ओम शांति। आज है 8 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। प्योरिटी के बिगर, इसीलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने की मदद करनी है। प्रश्न है, किस निश्चय के बगैर खाना आबाद होने की बजाय बर्बाद हो जाता है? उत्तर, अगर निश्चय नहीं कि मोस्ट बिलीवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना आबाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी, इसीलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं, इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत आया है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है। परम आत्मा यानी परमात्मा। बाबा कहते हैं, उसकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, उसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य। अभी किसका राज्य है? रावण का। असुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। यह कौन समझाते हैं, जिसको एक आंख नहीं जान सकती? आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। कैसे पहचानती है? बुद्धि द्वारा। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। इसीलिए भगवानुवाच्य कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानुवाच्य कहेंगी। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? हे बच्चे, शिव भगवानुवाच्य, मैं तुम सबका भगवान हूँ। सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी, सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र ही तो नहीं, जैसे जैसे मनुष्य को प्राइज देते हैं, जैसे मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर। यहाँ मनुष्यों की बात नहीं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर है ना। बाबा कहते हैं, यहाँ कोई मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो, बाबा ने कहा, तुम जो मददगार बनते हो, उनको प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। कल्प पहले की तरह। अब तो परम पिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं हम निकाल सकते। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकाले? परम पिता परमात्मा एक ही है और है स्टार माफिक, फोटो निकल ना सके। फिर आत्मा जिसमें मन और बुद्धि है, क्या कहा बाबा ने? आत्मा जिसमें मन और बुद्धि है, वह उनको जानती है। यह है ही नई बातें, इसीलिए समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। क्या कहा है? तुम अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो बाद में मिलता है। तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो। शरीर मॉर्टल है। शरीर युवा या वृद्ध होता है।
आत्मा का चित्र तो निकल ना सके। बाबा कहते हैं साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार का भी बाबा कहते हैं साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्यों का, देवताओं का फोटो निकल सकता है। बाबा कहते हैं परमात्मा का नहीं, इसीलिए मूझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बाबा समझाते हैं सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में आए। अब ये आत्मा तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परम पिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। जिस भगवान के पास हम आए हैं वो कैसे हैं? निराकार। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो? क्या पूछा जाता है कि तुम किसके पास आए हो? तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। यह दादा बीच में दलाल है। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर दादी की है, प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर यानी दादी की है। बीच में बाप ना हो तो दादा कैसे कहें? दादी का वर्षा कैसे मिले? बाप हो तब तो दादी का वर्षा ले सके। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो न सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने, ब्रह्मा द्वारा बाबा के जन्म लेने। बगैर हम उनसे कैसे बन सकते हैं? हम उनके कैसे बन सकते हैं? यह तो समझने की बातें हैं, परंतु माया बेसमझ बना देती है। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो, इसीलिए निर्धन के ऑर्फन बने हो। आदि मध्य अंत दुख पाते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो, तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महादुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहाँ यह? यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैंपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है। यहाँ रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना और पवित्र बनना है। रक्षा बंधन भी गाया हुआ है। बहन भाइयों को राखी बांधती है। माता शक्ति है ना, अब उन्हों का मर्तबा जरूर उच्च करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनकी मददगार बनो। सितम से भी बचना है। क्या कहा बाबा ने? सितम से भी बचना है। पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने। क्या कहते हैं बाबा? उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाई बांध हो जाती हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, क्या कहा बाबा ने? जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझ चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते। क्या कहा बाबा ने?
आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे शराबी को अमल बिगर आराम नहीं आता, वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है कोई को संशय तो नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सजा खाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं, भल आजकल तो मेयर को भी बापूजी कहते हैं। बाबा कहते हैं गांधी जी को भी बापू कहते थे। परंतु क्या कहा बाबा ने, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है, ये कोई फालतू बड़ाई नहीं। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूल कहा जाता है। क्या कहा बाबा ने, संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। निश्चय से विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। बाप कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। गुरु बगैर किसी का कल्याण हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं। मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं, चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तब जरूर भगवान आया होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने के कारण, उनका बनने के कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसी रची जाती है, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं। यह नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। बाबा कहते हैं सो भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि परम पिता परमात्मा बाप है, न कि वह सर्वव्यापी। सभी समझ जाएंगे आखिर में कि ये ज्ञान इन्हों की परम पिता ब्रह्मात्मा ही ब्रह्मा के द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान नहीं, जरूर बाप से ही मिला होगा। वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया। बाप आकर इन माताओं को ऊंचा बनाते हैं। पुरुष भी उच्च बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं माताओं का नाम क्यों डाले? बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा का बना तब बाबा ने नाम रखा है। अडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ भी है।
रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। क्या कहते हैं? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। रुद्र माना शिव। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वो कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा। यह बातें समझेंगे भी वही जो अपने कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों को ही सैंपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे, व चंद्रवंशी में जाएंगे, व प्रजा में। सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाली मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। क्या कहते हैं बाबा? हम अपनी को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्टा के समान है, वह क्या जाने। बाप समझाते हैं हठ योगी किसी को भी जीवन मुक्ति दे न सके। जीवन मुक्ति परम पिता परमात्मा ही देते हैं। इन माताओं द्वारा जरूर पुरुष भी होंगे। फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा कहते हैं मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। बैल पर थोड़े ही नाम है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलीव्ड बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूँ परम पिता परमात्मा के पास। राजयोग और ज्ञान सीखने कर वर्षा लेने के लिए, नहीं तो यहाँ आने की क्या जरूरत। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएंगे। माना अपना खाना आबाद करेंगे, फिर लकीर लग जाती है। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले भी लिख लेना चाहिए किसके पास जाते हो? परम पिता परमात्मा के पास। बस वही समझाते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौदा भक्ति करते हैं। एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने लगते हैं। क्या करते हैं? एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं। कहते हैं अगर साक्षात्कार ना हुआ तो मर जाएंगे। बाबा कहते हैं तब मुश्किल से दीदार होता है। यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। एम ऑब्जेक्ट है। साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक प्रारब्ध कैसे पा सकेंगे। इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चल बाप के पूरे मददगार बनना है। सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। माताओं बहनों को सितम से बचाना है। माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। वरदान है अपनी सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। अपनी सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए क्या कहा बाबा ने? सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कार को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सभी के सहयोगी बनना है। यह है बड़ी से बड़ी देन। इसने ये कहा, ये किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपनी सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना है। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपनी सहयोग से सहज भर देना है।
बाबा कहते हैं यही है मास्टर दाता बनना। स्लोगन है सदा हर्षित रहना। तो सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। अच्छा, ओम शांति।